हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब। आज हम सब बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लेसन 2 जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री है, अम्ल, क्षारक एवं लवण से। ठीक है, आइए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि जो पीतल एवं तांबा होता है, ये धातु होता है। ठीक है, और ये जो धातु होते हैं, ये खट्टे पदार्थों से कि क्या कर लेते हैं, उसमें लैक्टिक जो दही होता है या खट्टे पदार्थ होते हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि मौजूद दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और जो लैक्टिक अम्ल होता है तांबल एवं पीतल के बर्तनों से अपक्रिया कर हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश जो दही या बर्तन होते हैं खाने योग्य या खाने के लायक रह नहीं जाते हैं। इसी कारण हमको पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के साथ अपक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस यौगिक की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। धातु के साथ जब अम्ल की अपक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा है, एक क्षार लिया गया है। ठीक है, और इसको जिंक धातु के साथ हम क्या कराते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाती है। अब इसको जांच के लिए जलती हुई मोमबत्ती को परनली के मुंह के पास हम ले जाने पर उसमें से फट फट तथा पाप ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे हमको यह सिद्ध होता है कि उसमें से हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा यौगिक ये तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। अब धातु यौगिक हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय पेय को प्रवाहित करते हैं तो उसमें से कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। ठीक है, तो यही जो जल उत्पन्न होती है, इसी के कारण उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसी का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही हमारी जलती हुई जो मोमबत्ती हो क्या होती है, बुझ जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह Cl नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आज जलीय विलयन में अम्लीय अवलाक्षणिक क्यों प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय अवलाक्षणिक को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अवलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यदि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, जिसके कारण अम्लीय अभिलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये Cl को जल में हम घोलेंगे तो H+ आयन Cl आयन देगा। ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल है NO3, ये भी हमारा H+ आयन देता है। ठीक है, जिसके कारण ये अम्लीय लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं, जिसके कारण ये अम्लता अवलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम लोग अम्ल की अवधारणा पढ़े हैं कि जो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तथा जो OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होता है कि अम्ल का जलीय विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं।
हम जानते हैं कि किसी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण जो अम्लीय विलयन होते हैं वो H+ आयन देते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पात्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। ठीक है, अब इसका जो आंसर देखते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पात्र के रंग को नहीं बदलती है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशक्त करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाने चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब ये बात करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। से कोई पात्र लिया गया, इसमें हम लोग भरे हैं अम्ल को, ठीक है। दूसरा कोई पात्र लिया गया है जिसमें भरा है जल को। अब इसमें से जल में हम लोग यानी क्या कहते हैं कि यानी अम्ल में हम लोग क्या करेंगे, जल को डालेंगे। तो जब जल को हम लोग अम्ल में डालेंगे तो उसका जो प्रवेशित ताप होता है वो क्या हो जाता है, उसमें बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हमारे कांच के पात्र होते हैं उससे जल जाने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। स्फुलित होकर बाहर जो अम्ल होता है वो स्फुलित होकर के पदार्थ के बाहर आ जाता है बर्तन के, जिससे कारण हम लोग जलने की संभावना होती है तथा पात्र का अंदर का तापमान बढ़ने के कारण पात्र टूटने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सदैव को हमको जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्ल के विलयन को तनकुर करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो आंसर, अम्ल के विलयन को तनकुरित करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H3O+ तथा OH- की प्रति इकाई में क्या हो जाती है, आयन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। आंसर को देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच मान 6 है तथा विलयन बी के पीएच मान 8 है। इस यहाँ किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इसमें से कौन अम्लीय तथा कौन सा विलयन क्षारीय है। ये अगर यहाँ पर बाद निकाला जाए तो ये विलयन की पीएच मान 6 है, जो पीएच मान 7 से क्या है, कम है। अतः विलयन बी का पीएच मान 8 है, जो 7 से क्या है, अधिक है। अतः ये विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि H+ यानी प्रोटॉन के एक्वस जलीय विलयन में, ठीक है, आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, विलयन और अधिक अम्लीय होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं। देखते हैं इसका आंसर कि हाँ, H+ आयन में क्षारीय हैं, परंतु इसकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई किसान